नमस्ते। मैं प्रिया शर्मा हूँ और मैं बुजुर्गों की देखभाल करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि शाम को खाया गया एक साधारण फल आपकी रात की नींद को चुपके से चुरा सकता है? कई सम्मानित बुजुर्ग मानते हैं कि वे कुछ स्वस्थ कर रहे हैं, लेकिन असल में यह आदत ही वह कारण हो सकती है कि आप हर रात 2 या 3 बजे उठकर बाथरूम जाते हैं, जबकि आपके शरीर को गहरी नींद में होना चाहिए। एक डॉक्टर के रूप में मैंने दिल्ली से लेकर अमेरिका तक अनगिनत वरिष्ठ नागरिकों को यह सच जानकर हैरान होते देखा है। वे उम्र, प्रोस्टेट या कमजोर मूत्राशय को दोष देते थे, लेकिन असली वजह उनकी अपनी खाने की थाली में छिपी थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि केले को ठीक से कैसे खाया जाए, ताकि वे आपको पूरी रात शांति से सोने में मदद करें, बिना उस निराशाजनक रात के पेशाब के। यह दवा के बारे में नहीं है। यह प्रकृति के भोजन को सही तरीके से सही समय पर उपयोग करने के बारे में है, ताकि आपके मूत्राशय और मन को वह आराम मिल सके जिसके वे हकदार हैं। शुरू करने से पहले मैं यह जानना चाहूंगी कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी आपके यहाँ क्या समय हुआ है। कृपया नीचे टिप्पणी में साझा करें। मैं हर एक टिप्पणी पढ़ती हूँ और आपकी कहानी मायने रखती है। और अगर आप चेतासेट के बाद अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सरल विज्ञान समर्थित सुझावों की परवाह करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन पर क्लिक करना सुनिश्चित करें, ताकि आप अगली सौम्य बदलाव को कभी न चूकें जो आपकी रातों को बदल सकता है। वरिष्ठ नागरिकों को रात में पेशाब का अनुभव अक्सर क्यों होता है? 23 के बाद वैसोप्रेसिन हार्मोन में गिरावट। 60 वर्ष की आयु के बाद हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है, जो रात में गुर्दे को मूत्र उत्पादन को धीमा करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम छोटे होते हैं तो यह हार्मोन नींद के दौरान सक्रिय होता है, गुर्दे को धीमी गति से काम करने के लिए कहता है, जिससे हम बिना किसी रुकावट के आराम कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, यह कोमल संकेत कमजोर हो जाता है। गुर्दे लगभग उतनी ही सक्रियता से तरल पदार्थ छानते रहते हैं जितना वे दिन के दौरान करते हैं, जिससे मूत्राशय समय से पहले भर जाता है। कल्पना कीजिए कि रात के खाने के बाद आप यह सोचकर लेट जाते हैं कि आपके पास आराम करने के लिए पूरी रात है। केवल कुछ घंटों में शौचालय जाने की इच्छा से जाग जाते हैं। यह इस बात का संकेत नहीं है कि आपका शरीर विफल हो रहा है, बल्कि यह कि आपका आंतरिक समय बदल गया है। उत्साहजनक खबर यह है कि अपनी शाम की आदतों को समायोजित करके आप अभी भी अपने शरीर की प्राकृतिक लय के साथ काम कर सकते हैं। मूत्राशय की संवेदनशीलता में वृद्धि। युवावस्था में मूत्राशय मस्तिष्क को एक मजबूत संकेत भेजने से पहले लगभग 400 से 500 मिलीलीटर मूत्र धारण कर सकता था। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह क्षमता 150 मिलीलीटर तक गिर जाती है, जो मुश्किल से आधा गिलास पानी होता है। इसका मतलब है कि थोड़ी मात्रा में मूत्र भी तात्कालिकता की भावना को ट्रिगर कर सकता है। जयपुर में एक बुजुर्ग की तस्वीर खींचिए जो रात 8 बजे सिर्फ 1 कप हर्बल चाय पीता है और फिर भी रात में 2 बार उठता है। मूत्राशय कमजोर नहीं है, यह बस अधिक संवेदनशील है, पहले की तुलना में जल्दी तत्काल संदेश भेज रहा है। देर शाम तरल पदार्थ कम करके और बिस्तर पर जाने से पहले मूत्राशय को एक शांत खाली अवस्था देकर आप इन झूठे अलार्म को कम कर सकते हैं। यह कोमल प्रशिक्षण के बारे में है, मजबूर करने के बारे में नहीं। तो आपका शरीर थोड़ा और इंतजार करना सीखता है। धीमी गुर्दा निस्पंदन। उम्र के साथ नेफ्रॉन नामक गुर्दे की फिल्टरिंग इकाइयां अधिक धीरे धीरे काम करती हैं। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। संसाधित होने से पहले तरल पदार्थ परिसंचरण में अधिक समय तक रह सकते हैं। हालांकि जब आप रात में लेटते हैं तो पैरों और निचले शरीर से तरल पदार्थ रक्त प्रवाह में वापस चला जाता है, जिससे गुर्दे पर अचानक काम का बोझ बढ़ जाता है। वे अधिक मूत्र का उत्पादन करके प्रतिक्रिया करते हैं, अक्सर नींद के लिए सबसे खराब समय पर। उदाहरण के लिए, चेन्नई के एक चाचा जो दिन में लंबे समय तक बैठते हैं, उन्हें अपने पैरों में सूजन का एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन जिस क्षण वे लेटते हैं, यह छिपा हुआ तरल पदार्थ संसाधित हो जाता है। शाम की कोमल सैर, हल्के पैर के व्यायाम और बिस्तर पर जाने से कुछ समय पहले पैरों को ऊपर उठाने से इस बदलाव को कम किया जा सकता है और रात भर गुर्दे पर दबाव कम हो सकता है। देर से पीने और खाने की आदतें। कई भारतीय घरों में रात के खाने के बाद दाल, एक छोटा रसम या फल का एक टुकड़ा आरामदायक लगता है। जबकि ये हल्के और स्वस्थ महसूस होते हैं, वे सभी बिस्तर पर जाने से ठीक पहले
तरल पदार्थ जोड़ते हैं। ग्रीन टी, दूध, सूप और तरबूज जैसे पानी वाले फल चुपचाप मूत्राशय का भार बढ़ाते हैं। पुणे की एक सेवानिवृत्त शिक्षिका ने एक बार मुझसे कहा था कि वह आराम करने के लिए हमेशा रात 9 बजे अदरक की चाय पीती थी, लेकिन इससे वह सुबह 2 बजे बिना चूके जाग जाती थी। अपनी चाय को शाम 6 बजे ले जाने और शाम के तरल पदार्थों को कुछ घूंट तक सीमित करने से वह 5 से 23 पारुपुष्तय का तीर्षापा 5 से 6 छिपा लेती दासदी किसा से 6 घंटे बिना किसी रुकावट के सोने लगी। यहाँ सबक सरल है। आपके दिन का अधिकांश पानी शाम 4 बजे से पहले पीना चाहिए। सूर्यास्त के बाद केवल न्यूनतम सेवन के साथ। रक्तचाप और हृदय स्वास्थ्य पर प्रभाव। बार बार जागना नींद के गहरे चरणों को तोड़ता है, जिससे न केवल आराम बल्कि हृदय और रक्त वाहिका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। बाधित नींद रक्तचाप में उतार चढ़ाव का कारण बन सकती है। रात में हृदय पर तनाव बढ़ा सकती है और गिरने या स्ट्रोक के जोखिम को भी बढ़ा सकती है। कल्पना कीजिए कि अंधेरे में जागना, शौचालय की ओर भागना और चक्कर आना। यह वह क्षण है जब कई वरिष्ठ नागरिक फिसलने या दबाव में खतरनाक स्पाइक्स से पीड़ित होते हैं। नींद की रक्षा केवल आराम के बारे में नहीं है, यह आपके दिल और दिमाग के लिए एक ढाल है। तरल पदार्थ के समय का प्रबंधन करके आप इन मूक जोखिमों को कम करते हैं और अपने शरीर को हर रात आवश्यक वसूली देते हैं। संक्षेप में, उम्र और आदतों का मिश्रण। वरिष्ठ नागरिकों में रात में पेशाब का कारण शायद ही कभी एक ही समस्या के कारण होता है। यह अक्सर प्राकृतिक उम्र बढ़ने के परिवर्तनों के साथ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण दैनिक आदतों का परिणाम होता है। मूत्राशय और गुर्दे अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, लेकिन वे मदद से बाहर नहीं हैं। अपने शरीर के बदलावों को समझकर और पहले पीने, रात में पानी वाले खाद्य पदार्थों को सीमित करने और हल्की शाम की हलचल जैसे कोमल समायोजन करके आप अभी भी नींद के लंबे शांतिपूर्ण हिस्सों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यह उम्र से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके साथ काम करने के बारे में है। तो आपकी रातें फिर से शांत हो जाती हैं और आपकी सुबह ऊर्जा और स्पष्टता के साथ शुरू होती है। केले और नींद। विज्ञान क्या कहता है? कम एसिड, मूत्राशय पर कोमल। एक पके केले की शांत शक्तियों में से एक ये है कि यह संतरे, अनानास या कच्चे टमाटर जैसे फलों के विपरीत स्वाभाविक रूप से कम एसिड वाला होता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसका मतलब है कि यह मूत्राशय की नाजुक परत को परेशान नहीं करेगा, जो अक्सर 60 के बाद अधिक संवेदनशील होती है। अपनी शाम को एक ऐसे फल के साथ समाप्त करने की कल्पना करें जो चुभने के बजाय शांत करता है। कई भारतीय घरों में रात के खाने के बाद अम्लीय फल यह सोचकर लिए जाते हैं कि वे हल्के होते हैं, लेकिन वे अक्सर रात में तात्कालिकता को ट्रिगर करते हैं। केले इस समस्या से बचते हैं, जिससे मूत्राशय शांत रहता है। उच्च एसिड विकल्पों पर केले का चयन शांति से सोने और भोर से पहले 2 बार जागने के बीच का अंतर हो सकता है। पोटेशियम से भरपूर मूत्राशय को आराम देना। एक मध्यम आकार के केले में लगभग 400 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, एक खनिज जो मूत्राशय की दीवार सहित चिकनी मांसपेशियों को आराम देने में चुपचाप समर्थन करता है। जब ये मांसपेशियां शिथिल रहती हैं, तो वे अनावश्यक रूप से तत्काल संकेत नहीं भेजती हैं, खासकर जब मूत्राशय केवल आंशिक रूप से भरा हो। लखनऊ के एक बुजुर्ग के लिए जो रात में झूठी इच्छाओं से जूझता है, यह सरल खनिज एक मूक सहायक हो सकता है। शाम की शुरुआत में केले को शामिल करने से न केवल मांसपेशियों के स्वास्थ्य का समर्थन होता है, बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी संतुलित होते हैं, जो रक्तचाप का प्रबंधन करने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्राकृतिक दृष्टिकोण देर रात बाथरूम यात्राओं की आवश्यकता को कम करता है और शरीर के आराम चक्र को बहाल करता है। मैग्नीशियम, नसों को शांत करना और रात के तनाव को कम करना। केले मैग्नीशियम की एक कोमल खुराक भी प्रदान करते हैं, जो तंत्रिका तंत्र को आराम देने के लिए जाना जाने वाला एक खनिज है। वीएलएस में मूत्राशय को नियंत्रित करने वाली नसें अति सक्रिय हो सकती हैं, जब आवश्यक न हो तब भी संकेत भेजती हैं। मैग्नीशियम कंधे पर एक दोस्ताना हाथ की तरह काम करता है, नसों को शांत होने के लिए कहता है। उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो बिस्तर पर बेचैन मन पाते हैं, मैग्नीशियम तनाव को भी कम कर सकता है, जिससे गहरी नींद में जाना आसान हो जाता है। पुणे की एक दादी ने साझा किया कि शाम 6 बजे के 6 बजे एक केला जोड़ने से उनकी शाम शांत हो गई और उनकी रातें कम टूटीं। यह कोई जादू नहीं है, यह बस आपके शरीर को वह दे रहा है
जिसकी उसे चुपचाप जरूरत है। ट्रिप्टोफैन गहरी पुनर्स्थापनात्मक नींद का समर्थन करता है। ट्रिप्टोफैन केले में स्वाभाविक रूप से पाया जाने वाला एक एमिनो एसिड सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो शरीर के प्राकृतिक मूड और नींद नियामक हैं। बाद के वर्षों में इन रसायनों का उत्पादन घट सकता है, जिससे हल्की, अधिक आसानी से परेशान होने वाली नींद आती है। ट्रिप्टोफैन प्रदान करके केले मस्तिष्क को शांत करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करने में मदद करते हैं, जो गहरी नींद में एक सहज संक्रमण को प्रोत्साहित करते हैं। दिल्ली में किसी के लिए जो हर छोटी आवाज पर जागता है, यह बिस्तर पर उछल कूद करने और सुबह तक सोने के बीच का अंतर बसाता अंतर्बद बना कसेता तारीख है। सही समय पर लिया गया केला आरामदायक नींद के लिए एक कोमल प्राकृतिक तैयारी का हिस्सा हो सकता है। पचाने में आसान प्राकृतिक शर्करा। भारी डेसर्ट या जटिल कार्बोहाइड्रेट स्नैक्स के विपरीत केले में प्राकृतिक शर्करा शरीर के लिए पचाने और अवशोषित करने में आसान होती है। इसका मतलब है कि देर शाम पाचन तंत्र के लिए कम काम और भरे पेट से मूत्राशय पर कम ऊपर की ओर दबाव। वरिष्ठ नागरिक अक्सर कम आंकते हैं कि अपचरात में पेशाब में कितना योगदान दे सकता है। एक भारी देर के नाश्ते को एक पके केले से बदलने से पाचन हल्का हो जाता है और मूत्राशय को अनावश्यक जलन से बचाया जाता है। चेन्नई में एक बुजुर्ग जोड़े ने रात के खाने के बाद के हलवे को केले से बदल दिया और न केवल बेहतर नींद बल्कि हल्की सुबह भी देखी। एक वास्तविक जीवन का उदाहरण, लक्ष्मी की कहानी। लक्ष्मी कोयम्बटूर की एक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षिका, सालों से हर रात 2 बार जाग रही थी। उनका मानना था कि यह केवल उम्र बढ़ने का एक हिस्सा है। जब उन्होंने केले के समय और लाभों के बारे में सीखा, तो उन्होंने शाम 6:30 बजे एक पका केला खाने की कोशिश करने का फैसला किया, जिसके बाद चाय या दूध नहीं था। 1 हफ्ते के भीतर वह सालों में पहली बार 6 घंटे सीधी सो रही थी। उसकी सुबह तरोताजा महसूस होती थी, उसके पैर कम भारी होते थे और उसका मूड उज्ज्वल होता था। वह अक्सर कहती है, अब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सरल चीज मुझे मेरी रातें वापस दे सकती है। इस छोटे से बदलाव ने बिना किसी दवा के उसकी दैनिक ऊर्जा को बदल दिया। आपसे जुड़ना, नींद के लिए एक कोमल उपहार। केले केवल मेज पर एक और फल नहीं है, वे मूत्राशय, हृदय और मन के लिए एक कोमल उपहार हो सकते हैं। उन्हें कोई खाना पकाने, कोई विशेष भंडारण और कोई महंगी खरीद की आवश्यकता नहीं है, बस सही समय और थोड़ी जागरूकता। भारत भर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शिमला की ठंडी पहाड़ियों से लेकर मुंबई की व्यस्त गलियों तक यह एक छोटी सी आदत है जो दैनिक जीवन में आसानी से फिट हो सकती है। केले को सही तरीके से खाना प्रतिबंध के बारे में नहीं है, यह सद्भाव के बारे में है। अपने शरीर की जरूरतों के साथ काम करना, उनके खिलाफ नहीं। और बदले में आपकी रातें शांत हो सकती हैं और आपकी सुबह प्रकाश से भरी हो सकती है। केले कैसे खाएं? रात भर सोने का सही तरीका। खाने का सबसे अच्छा समय। अधिकांश वरिष्ठ नागरिकों के लिए समय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भोजन। केले का आनंद लेने के लिए आदर्श खिड़की शाम 5 से 6 बजे के बीच या जल्दी रात के खाने के लगभग 1 घंटे बाद है। यह आपके शरीर को बिस्तर पर जाने से पहले पोषक तत्वों को पचाने और अवशोषित करने का समय देता है, बिना आपके मूत्राशय पर अतिरिक्त भार डाले। बहुत देर से खाना, विशेष रूप से शाम 7:30 बजे के बाद, इसका मतलब यह हो सकता है कि जब आपको गहरी नींद में होना चाहिए, तब भी आपके गुर्दे और मूत्राशय सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। भारतीय घरों में शाम अक्सर चाय, नाश्ते और छोटी छोटी बातों से भरी होती है। केले को इस कोमल शाम की दिनचर्या का हिस्सा बनाना बेहतर, आराम के लिए व्यावहारिक और प्रभावी दोनों है। सही मात्रा। जब केले की बात आती है, तो अधिक हमेशा बेहतर नहीं होता है। लगभग 120 से 150 ग्राम वजन का एक मध्यम आकार का केला आपके पाचन तंत्र को ओवरलोड किए बिना पोटेशियम, मैग्नीशियम और प्राकृतिक शर्करा प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। वरिष्ठ नागरिक कभी कभी सोचते हैं कि 2 या 3 खाने से लाभ दोगुना हो जाएगा, लेकिन यह अक्सर भारीपन, अतिरिक्त तरल पदार्थ का सेवन और यहां तक कि हल्की अपच की ओर जाता है। लक्ष्य शरीर को धीरे धीरे पोषण देना है, इसे ओवरफिल करना नहीं। एक अकेला समय पर खाया गया केला नींद के लिए जल्दी में खाई गई एक प्लेट से अधिक प्रभावी हो सकता है। संयम पेट को हल्का और रात भर मूत्राशय को शांत रखता है। सही पकापन चुनना। केले की स्थिति इस बात पर फर्क डालती है कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। एक पूरी तरह से पका हुआ केला, पीले रंग का,
जिस पर कुछ छोटे भूरे रंग के धब्बे हों, आसान पाचन शक्ति के साथ अधिकतम पोषण प्रदान करता है। यदि केला बहुत हरा है तो यह गैस और सूजन का कारण बन सकता है, जो मूत्राशय पर दबाव डाल सकता है। यदि यह आय के अधिक पका हुआ और गूदेदार है तो यह रक्त शर्करा में अचानक वृद्धि का कारण बन सकता है, जिससे बाद में रात में आपकी नींद में खलल पड़ सकता है। भारत भर के स्थानीय बाजारों में आप अक्सर केले को पकने के विभिन्न चरणों में देखेंगे। उन लोगों को चुनें जो ताज़ा, दृढ़ और एक दिन के भीतर खाने के लिए तैयार दिखते हैं। यह सरल विकल्प आपकी शाम को कहीं अधिक आरामदायक बना सकता है। सही तापमान पर खाना। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए फ्रिज से ठंडे केले ताजगी भरे लग सकते हैं, खासकर गर्म मौसम में। लेकिन ठंडे फल मूत्राशय की परत को परेशान कर सकते हैं और वृद्ध वयस्कों में पाचन को धीमा कर सकते हैं। कमरे के तापमान पर खाने से पेट गर्म रहता है और पोषक तत्वों का सुचारू अवशोषण होता है। यदि आपने केले को ताज़ा रखने के लिए फ्रिज में रखा है, तो उन्हें खाने से कम 30 मिनट पहले बाहर निकाल लें। इसे ऐसे समझें जैसे फल को आपके शरीर की तरह ही गर्म होने देना। आयुर्वेद में शाम को ठीक इसी कारण से गर्म या कमरे के तापमान वाले खाद्य पदार्थों की अक्सर सिफारिश की जाती है। इसे अकेले खाएं, अन्य खाद्य पदार्थों के साथ नहीं। केले का आनंद अकेले ही सबसे अच्छा होता है। इसे ठंडे दूध, तेज चाय या तरबूज या खीरे जैसे पानी से भरपूर फलों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। शाम को इसे भारी तरल पदार्थ या पानी वाले खाद्य पदार्थों के साथ मिलाने से मूत्राशय का भार बढ़ जाता है और आपके द्वारा मांगे जा रहे लाभों को पूर्ववत कर सकता है। यह आदत कई भारतीय घरों में आम है। बिस्तर से पहले 1 कप दूध के साथ केला स्वस्थ माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह नींद में खलल डाल सकता है। अपने शाम के केले को एक छोटे से अकेले नाश्ते के रूप में माने, एक उपहार जो आप अपने शरीर को अन्य खाद्य पदार्थों से विचलित हुए बिना देते हैं। अतिरिक्त लाभ के लिए स्मार्ट जोड़ी। यदि आप विविधता जोड़ना या पोषण को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो अपने केले को हल्के भुने हुए बादाम के एक छोटे से मुट्ठी भर के साथ मिलाएं। बादाम मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, जो मांसपेशियों को आराम देने और नसों को शांत करने के लिए पोटेशियम के साथ काम करता है। यह संयोजन आपकी शाम को और भी शांतिपूर्ण और आपकी रातों को गहरा बना सकता है। बस हिस्से को मामूली रखें। 5 से 7 बादाम पर्याप्त हैं। गुजरात के वरिष्ठ नागरिक अक्सर शाम की शुरुआत में इस जोड़ी का आनंद लेते हैं। इसे संतोषजनक और पाचन पर कोमल दोनों पाते हैं। यह सचेत दृष्टिकोण एक साधारण नाश्ते को बेहतर नींद की दिशा में एक लक्षित कदम में बदल देता है। बचने के लिए आम गलतियां। यहाँ तक कि स्वस्थ खाद्य पदार्थ भी आपके खिलाफ काम कर सकते हैं यदि उन्हें गलत तरीके से लिया जाए। बिस्तर पर जाने के बहुत करीब केला खाना, इसे चाय के साथ मिलाना या एक बार में 2 से अधिक का सेवन करने से रात के दौरान भारीपन, अम्लता या अतिरिक्त पेशाब हो सकता है। एक और गलती ये है कि केले को तब खाना जब रात के खाने से पहले से ही फूला हुआ या भरा हुआ महसूस हो, जो असुविधा को बढ़ा सकता है। कुंजी यह है कि अपने शरीर को सही समय पर, सही मात्रा में सही भोजन दें। इन छोटी छोटी त्रुटियों के बारे में जागरूकता आपको अनपेक्षित समस्याओं के बिना पूरा लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकती है। नागपुर के एक 72 वर्षीय रमेश सालों से हर रात 1 गिलास ठंडे दूध के साथ केले खा रहे थे, यह मानते हुए कि इससे उनका शरीर मजबूत होगा। इसके बजाय उन्होंने खुद को पेशाब करने के लिए 2 या 3 बार जागते हुए पाया, हर सुबह थका हुआ महसूस करते हुए। जब उन्होंने शाम 6:30 बजे बिना दूध और बिना किसी अन्य पानी वाले खाद्य पदार्थों के एक पका केला खाने के लिए स्विच किया, तो उनकी नींद 1 सप्ताह के भीतर बदल गई। वह केवल 1 बार जागने लगा और जल्द ही वह पूरी रात सो रहा था। उसकी सुबह हल्की महसूस होती थी, उसका मूड उज्ज्वल होता था और उसकी दैनिक सैर आसान होती थी। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि आदत में एक छोटा सा समायोजन भी बाद के वर्षों में आराम और ऊर्जा बहाल कर सकता है। अपने केले के लिए सही समय, मात्रा, पकापन और जोड़ी चुनकर आप सिर्फ एक फल नहीं खा रहे हैं, आप अपने शरीर की प्राकृतिक जरूरतों के साथ काम कर रहे हैं। यह सचेत दृष्टिकोण आपके मूत्राशय को आराम करने का मौका देता है, आपकी नसों को शांत होने का मौका देता है और आपकी नींद को गहरा होने का मौका देता है। परिवर्तन कोमल है, लेकिन प्रभाव जीवन बदलने वाला हो सकता है। बदलने वाला आपकी है। केले के सर्वोत्तम काम करने के लिए शाम 7 बजे के बाद इन खाद्य पदार्थों से बचें। अम्लीय फल, संतरे, अनानास, अंगूर। जबकि फलों को अक्सर स्वस्थ के रूप में देखा जाता है, कुछ किस्में रात के दौरान
आपके मूत्राशय को चुपचाप परेशान कर सकती हैं। संतरे, अनानास और अंगूर प्राकृतिक एसिड से भरपूर होते हैं, जो मूत्राशय की परत को परेशान कर सकते हैं, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों में जिनका मूत्रपथ पहले से ही संवेदनशील है। यह जलन अक्सर तात्कालिकता की झूठी भावना पैदा करती है। जब मूत्राशय मुश्किल से आधा भरा होता है, तब आपको जगा देती है। चेन्नई की एक चाची ने एक बार साझा किया था कि रात के खाने के बाद अनानास के टुकड़े खाने की उनकी आदत उन्हें सुबह 2 बजे जगाए रखती थी। जब उन्होंने उन्हें दोपहर के भोजन के समय में स्थानांतरित किया, तो उनकी नींद दिनों के भीतर सुधर गई। रात की परेशानी से बचने और अपनी शाम के केले को शांति से काम करने देने के लिए दोपहर 2 बजे से पहले इन फलों का आनंद लें। पानी वाले खाद्य पदार्थ, तरबूज, पतले सूप, रसम। पानी वाले खाद्य पदार्थ हल्के महसूस हो सकते हैं, लेकिन वे आपके तरल पदार्थ के भार में इजाफा करते हैं, खासकर यदि सूर्यास्त के बाद खाया जाए। तरबूज के स्लाइस, क्लियर सूप या आरामदायक रसम जैसे व्यंजन अगले कुछ घंटों में चुपचाप मूत्राशय को भर सकते हैं। यही कारण है कि कई बुजुर्ग खुद को आधी रात के आसपास जागते हुए पाते हैं, भले ही उन्होंने बहुत कम पानी पिया हो। पुणे में एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने अपना देर से रसम का कटोरा लेना बंद कर दिया और रात में कम यात्राएं देखीं। समाधान सरल है। दिन में पहले इन व्यंजनों का आनंद लें और शाम को हल्का और सूखा रखें। इस तरह आपका मूत्राशय शांत रहता है और आपके केले के लाभ अबाधित रहते हैं। मूत्रवर्धक पेय, चाय, कॉफी, हरी चाय। कुछ पेय पदार्थ स्वाभाविक रूप से गुर्दे को तेजी से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे अधिक मूत्र का उत्पादन होता है। चाय, कॉफी और हरी चाय सभी में हल्के मूत्रवर्धक प्रभाव होते हैं, जो आपकी रात की नींद में खलल डालने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए शाम 6 बजे एक छोटा कप भी सुबह 1 या 2 बजे जागने का कारण बन सकता है। अहमदाबाद के एक चाचा ने अपनी शाम की चाय को गर्म पानी से बदल दिया और अधिक गहरी नींद लेने लगे। यदि आप इन पेय पदार्थों का आनंद लेते हैं, तो उन्हें सुबह या दोपहर की शुरुआत में स्थानांतरित करें। शाम को गर्म दूध या कैफीन के बिना हर्बल इन्फ्यूजन जैसे शांत करने वाले विकल्प चुनें, ताकि आपका शरीर रात भर आराम की स्थिति में रहे। नमकीन खाद्य पदार्थ, पापड़, अचार, नमकीन करी। नमक प्यास बढ़ाता है, जिससे आप रात के खाने के बाद अधिक पानी पीते हैं, जो बदले में नींद के दौरान मूत्राशय को भरता है। पापड़, अचार या भारी नमकीन करी जैसे खाद्य पदार्थ आपको एहसास हुए बिना इस श्रृंखला प्रतिक्रिया को बंद कर सकते हैं। राजस्थान में, जहां पापड़ एक आम रात्रिभोज आइटम है, कई बुजुर्ग अनजाने में रात में पेशाब की समस्या को बढ़ाते हैं। शाम के भोजन में नमक कम करने या इन वस्तुओं से पूरी तरह से बचने से आपके केले को अपना काम करने में मदद मिल सकती है। इसके बजाय हल्के मसालेदार सब्जियों या उबले हुए व्यंजनों का विकल्प चुनें, जो बाद में अत्यधिक प्यास पैदा किए बिना संतुष्ट करते हैं। बिस्तर से पहले बस मामले में पेय। कई वरिष्ठ नागरिक रात में प्यास लगने की स्थिति में बिस्तर पर जाने से पहले 1 गिलास पानी पीते हैं। जबकि यह नेक इरादे से किया गया है, यह आदत अक्सर मूत्राशय के शुरुआती संकेतों की ओर ले जाती है, जिससे आपकी नींद कम हो जाती है। दिल्ली के एक वरिष्ठ नागरिक ने अपने रात के गिलास को सिर्फ 2 छोटे घूंट से बदल दिया और देखा कि वह बिना जागे 3 घंटे अतिरिक्त सो सकता है। सही समय पर खाया गया आपका केला पहले से ही आपके मूत्राशय और नसों का समर्थन करता है। बिस्तर पर अनावश्यक तरल पदार्थ जोड़ने से शरीर के लिए केवल अतिरिक्त काम पैदा होता है। अपने शरीर पर भरोसा करें कि वह आपको बताएगा कि क्या उसे वास्तव में पानी की जरूरत है, और बिस्तर से पहले पीने को न्यूनतम रखें। शाम 7 बजे के बाद इन खाद्य पदार्थों और आदतों से बचकर आप अपने शरीर को आराम करने का सबसे अच्छा मौका देते हैं। आपका मूत्राशय शांत रहता है, आपका पाचन हल्का होता है और आपका शाम का केला अपना पूरा लाभ दे सकता है। एक शांतिपूर्ण, निर्बाध नींद की रात। हमने एक साथ सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य के माध्यम से यात्रा की है कि केले को सही तरीके से खाने से आपको बार बार बाथरूम जाने की जरूरत के बिना रात भर शांति से सोने में मदद मिल सकती है, जो आपके आराम को चुरा लेता है। यह कोई जटिल उपाय नहीं है, न ही इसके लिए महंगी दवाओं या उपचार की आवश्यकता है। यह समय, हिस्से और थोड़ी जागरूकता के बारे में है। छोटे बदलाव जो एक बड़ा अंतर लाते हैं। भारत भर के कई बुजुर्ग पहले ही परिणाम देख चुके हैं। सुबह अधिक ऊर्जा, हल्के पैरों और एक स्पष्ट दिमाग के साथ जागना। आप भी इस शांति और आराम का अनुभव कर सकते हैं। आपका शरीर 60 या 70 साल बाद भी, जब इसकी देखभाल की जाती है,
तो कृतज्ञता के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह याद रखता है कि कैसे गहरी नींद लेनी है, कैसे रात भर ठीक होना है और कैसे ताकत के साथ सुबह का स्वागत करना है। आपने दशकों तक जिम्मेदारियों का बोझ उठाया है। अब समय आ गया है कि आपका शरीर वह दया प्राप्त करे जो उसने हमेशा दूसरों को दी है। भारी या परेशान करने वाले खाद्य पदार्थों के बजाय सही समय पर केले का चयन करके आप अपने शरीर को एक कोमल उपहार दे रहे हैं। यह आपको बिना टूटी नींद और ताज़ा सुबह की भाषा में धन्यवाद देगा। मैं आपको इसे केवल 3 दिनों के लिए आजमाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। शाम की शुरुआत में एक पका केला चुनें। हमारे द्वारा चर्चा किए गए सरल दिशा निर्देशों का पालन करें और फिर ध्यान से देखें। ध्यान दें कि आपकी रातें कैसी महसूस होती हैं। क्या आप कम बार जागते हैं और आपकी सुबह कैसे बदलती है? अपनी ऊर्जा, अपने मूड, सब किस पर में हो और यहाँ तक कि दिन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने की अपनी क्षमता पर भी ध्यान दें। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि अपने शरीर से अवलोकन करने और सीखने के बारे में है। 3 दिन एक ऐसी आदत की शुरुआत हो सकते हैं जो आपको सालों तक सेवा देगी। अगर इस संदेश ने आपको छुआ है या आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है, तो कृपया टिप्पणियों में आशा शब्द टाइप करें। आपका एक शब्द किसी अन्य वरिष्ठ को प्रोत्साहित कर सकता है जो चुपचाप नींद की रातों से जूझ रहा है। इस वीडियो को किसी मित्र, पड़ोसी या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें जिसे इससे लाभ हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें ताकि हम कोमल विज्ञान समर्थित ज्ञान के इस मार्ग पर एक साथ चलना जारी रख सकें। आज रात शांत हो, आपकी नींद गहरी हो और आपकी सुबह उगते सूरज के नीचे आपकी पहली चाय की चुस्की की तरह गर्म और आरामदायक हो।